अस्सलाम वालेकुम। जनाब ने मैसेज भी किया, कॉल भी आई है कि एक नए दरखास्त नंबर 80 साल 2021 यानी रवां साल एक डॉक्टर अबाद अली नामी बनाम कब्ज़ा माफिया तहसील कोटद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ गुजारी है। तो उस दरख्वास्त में हवाला नियाज पटवारी का हुआ है, जिस मुद्दई ने आपका नंबर दिया है और हमने सिर्फ ये दरियाफ्त करना है कि जो उसमें फहरिस्त लगी हुई है इंतकालात की बकौल मुद्दई कि भाई ये इंतकाल फर्जी गैर कानूनी तौर पर मंजूर हुए हैं और इसी रकबे को फिर बाद में फ़रोख्त किया गया। तो हमने उस नियाज पटवारी के पास आए हैं कि आप मुझे बताओ कि इसकी क्या है। तो सर वो दरख्वास्त भी मैंने देखी है, मुलाजा की है। 2000 फरवरी 20 को बहुकौम डिप्टी कमिश्नर AC साहब ने मुझे एडिशनल चार्ज इस चेक का दिया कि इसमें काफ़ी हाई कोर्ट के मुकदमात ये वो। तो बाहुकम ADCR अताउल हक साहब मुझे ये हुक्म हुआ, हिदायत हुई कि अगर कोई गवर्नमेंट का रकबा का कहीं मुंतकिल हुआ है तो उसकी हमें लिस्ट दें। तो रिकॉर्ड मुलाजा करने में 101 इंतकाल बरामद हुए, लिस्ट तैयार हुई 16 मुरबे 3280 कनाल के। वो मैंने लिस्ट ADCR साहब को पेश की और उसके बाद उन्होंने दफ्तर कानूगो को बुला लिया, ताकीद की, अपने दफ्तर हाजा से अमसलाजात हुक्म कायमी मलकियत तलब किए। तो क्लर्क ने रिटर्न लिख दिया कि इन इंतकालात के इन नंबरों का मतलब कोई मिसल भी नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने लेटर जारी किया डिप्टी कमिश्नर साहब ने कंप्यूटर इदारे को कि इस रकबे को, इन खाताजात को, इन नंबरान को आगे फ़रोख्त न किया जाए। लेकिन बाहुकम डिप्टी कमिश्नर बावजूद कंप्यूटर में आगे रकबे मुंतकिल होते रहे। अब इसी के मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त है इन्हीं इंतकालात की फ़हरिस्त मौजूद है सर, और ये इंतकालात इस वक्त दफ्तर कानूगो तहसील ऑफिस कोटद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ महफूज है। मुलाजा फरमाने के बाद आप खुद फैसला करें कि किसी एक इंतकाल के साथ भारत सरकार के कोई हुक्म, जिस हुक्म से पटवारी हल्का ने दर्ज किए हैं, कोई नहीं है ना साथ शामिल। उसके बाद किसी इंतकाल पे गिरदावर के दस्तखत हैं, किसी पे नहीं है, फीस जमा है नहीं है, ये इंतकाल मंजूर हुए। ये मकामी सियासतदान मलक अलहाज हाज सुल्तान महमूद हजरात साहब जिला काउंसिल भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं और नून लीग के दौर में डान थे। इसने अपने नुमाइंदे कोटद्दू शहर के शायद बरियार म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन को ये काम सौंपा और उसका अपना रिश्तेदार इसाक बरियार, जिन्होंने ये इंतकालात दर्ज कराए, एक पटवारी के मुंशी को इंचार्ज बना दिया। पटवारी के दस्तखत वो मुंशी खुद करता रहा। ये रकबा गवर्नमेंट का जितना पड़ा था इस हल्के में उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर दिया और आगे फ़रोख्त कर दिया। यही दरख्वास्त का मौक़िफ़ है। अफसरान बाला हर फोरम पे मौजूद हैं, तहसीलदार साहब मौजूद बैठे हैं, मैंने उनको भी ब्रीफिंग दी है। उन्होंने बुलाया था इसी सिलसिले में कि नेब की इंक्वायरी हो रही है कि नियाज आप इसको महसूस करते हो। मैंने कहा सर ये बोगस और जेली इंतकाल महसूस होते हैं, आप इनको मुलाजा करें, इनके साथ कोई किसी किस्म का कोई हुक्मनामन नहीं है। ये 2 साल से इंक्वायरी में है, इसको किसी ऑफिसर ने किसी बात में, जहाँ आफ्ताब साहब ने कम अज़ कम यहाँ बरार फैमिली को काफ़ी बेनिफिट दिया, वो चेयरमैन थे, ये AC साहब थे,
ऊपर मलक अफजल साहब, यहाँ का सारा ये जो आप इंक्वायरी जिसके मतलब आप पूछ रहे हो, इसको आप अननोन ऑफिसर से तहकीकात कराएं। एक इंतकाल भी इसमें लीगल नहीं मिलेगा आपको। सर इसको खारिज होना चाहिए, रकबा वापस गवर्नमेंट के हक में होना चाहिए और मौके से कब्ज़ा वागुजार करके इन कब्ज़ा माफिया से वापस गवर्नमेंट के हवाला किया जाए और गवर्नमेंट के अपने असूल के मुताबिक इसके मुताबिक हो। ना ही आज तक 25-30 साल से किसी ने इसका कोई तवान दिया है, ना ही किसी ने नीलामी का कोई पट्टा जमा करा है, ना ही अफसरान को काफ़ी लाखों दरख्वास्तें आई हुई हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा हमें एक बदनाम ज़माना बोलकर टरका दिया जाता है। आप तहकीक करें। मैं खुद नियाज पटवारी कोटदू तहसील का मैं रिहायशी भी हूँ और तैनात भी तहसील कोटदू में हूँ। तहसील कोटदू के अंजुमन पटवारियान का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं हर किस्मी सज़ा पाने को तैयार हूँ कि अगर ये इंतकाल एडजस्टमेंट सिर्फ एसी साहब कर सकता है, इसके अलावा मेंबर बोर्ड से पूछो, कोई कानूनन कोई डीसी कर सकता है, कोई कमिश्नर कर सकता है, सिर्फ अपीलन अथॉरिटी है वो खुद एडजस्ट कर देते हैं और उस एडजस्टमेंट की कोई मिसल भी ना हो, कोई समात भी ना हो, कोई बात भी ना हो, ये सिर्फ यही बोलते हैं। मेरा आपने या तो अगले जहान के लिए मेरा कोई मनसूबा सोचा है या फिर कम अज़ कम कोई नहीं, मैं एक पटवारी का बेटा हूँ, मैं एक कानूगो का बेटा हूँ, मैं एक रेवेन्यू अफसर का बेटा हूँ, सारी ज़िंदगी नमक खाया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। मुझे बहुत अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ के जितने भी साबका और मौजूदा MP इसी गवर्नमेंट के रकबे की कमाई खा रहे हैं। इनको खुदारा मेहरबानी करके गवर्नमेंट के रकबे को वापस कराया जाए और गवर्नमेंट के रकबे को गवर्नमेंट के असूल के मुताबिक ही इसको काश किया जाए। मेरी तो आपसे भी मीडिया से भी आपका बहुत मैं मशकूर हूँ कि आपने इतना मुझे एहसास महसूस किया। आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप यही मेरे साथ दें और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जितनी ये राजी है ये गवर्नमेंट को वागुजार कीजिए। थैंक यू, मेहरबानी।